अब हमारे साथ आपको बता दें, इस वक्त खास मेहमान भी इस वक्त चर्चा के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस के हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ है। भारद्वाज साहब, घनेंद्र साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आप ही के लोग जो अभी तक आपके साथ नाता रखते थे, क्या वो अब भीतर खाने ये मानने लगे हैं कि भ्रष्टाचार पार्टी में ही हुआ है, इसलिए आज वो ये कदम उठा रहे हैं? देखिए सुरभि जी, जिस तरीके से सरकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये राजकुमार आनंद उसी का एक उदाहरण है। क्योंकि राजकुमार आनंद को पिछले 4 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी से यह दबाव डलवाया जा रहा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ोगे तो आपके खिलाफ जो मुकदमे है उसके अंदर आपको जेल डाल दिया जाएगा, आपके पूरे परिवार को जेल डाल दिया जाएगा। क्योंकि राजकुमार आनंद एक बिजनेसमैन आदमी, उनके देश और विदेश में बिजनेस है। अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उनको आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ईडी के सामने घुटने टेकने पड़े और वो चले गए। और निश्चित तौर पर हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन घनेंद्र जी, जो बात वो कह रहे हैं, मुझे लगता है उस पर आपको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। वो कह रहे हैं बदल गए, केजरीवाल साहब बदल गए। अब मुझे ये बताइए कि रामलीला मैदान में बैठे मंच पर अरविंद केजरीवाल, लोकपाल का आंदोलन करने वाले, और आज जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल, बदले हैं या सब कुछ आपको एक ही जैसा दिख रहा है? देखिए रवि, जो आप कह रहे हो, निश्चित तौर पर जो आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा वो कुछ ना कुछ तो बेस बनाएगा। अब राजकुमार आनंद को अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना था, ईडी के डर से भागना, तो राजकुमार आनंद क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो राजकुमार आनंद को बोलना पड़ेगा। और राजकुमार आनंद कुछ ना कुछ नहीं बोला है सर, सीधे केजरीवाल को टारगेट किया है, आपके सुप्रीम लीडर को टारगेट किया है, कुछ ना कुछ नहीं बोला है उन्होंने। ऐसा वैसे वो कह रहे हैं ये तो बदल गए। रवि, राजकुमार आनंद ने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लिख के आई थी, उन्होंने वही पढ़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोला पढ़ने के लिए, वही पढ़ा है। और रही बात इस बात की, देखिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने तीन आप ये पहले इंडिकेट कर रहे हैं कि राजकुमार आनंद का अगला कदम क्या है। मेरे सहयोगी जीत भाटी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, आपने तो खुद बात की है उनसे, और उनके सुर किस तरीके से 10 दिनों में बदल गए, ये जरूर सवालों के घेरे में आ गया। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ 10 दिनों में 4 अप्रैल को हमसे बात की थी, तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, बीजेपी को कोस रहे थे, उनके सुर बदले। बल्कि कल की मैं बात करूं तो कल 2:32 पे उन्होंने संजय सिंह के एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वो केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे 2-3 घंटों में क्या हुआ, ये सबके लिए रहस्य बना हुआ है। राजकुमार आनंद अभी फिलहाल किससे बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने ये जरूर तय कर दिया है कि एकदम फिलहाल 1-2 दिन में तो बीजेपी नहीं जाने वाले हैं। ये जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इसको लेकर क्या खबर है? लेकिन उन्होंने कहा है कि रास्ते जुदा जुदा हो गए। देखिए, हमने दोनों तरफ से पता करने की कोशिश की है, बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से भी। मसलन बात करूं तो राजकुमार आनंद से एकदम हाल फिलहाल में, अगला आपको 1-2 दिन में नहीं दिखेंगे बीजेपी जाते हुए, लेकिन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। उनके यहाँ 2 नवंबर को, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पहली बार के लिए समन था, उस दिन उनके यहाँ रेड पड़ी थी ईडी। तो 23 घंटे जो ईडी की टीम है वो, इसका उत्तर शिवम त्यागी देंगे मुझे लगता है। 12 अप्रैल को उनके लिए नोटिस था। आम आदमी राजकुमार आनंद अपनी राहत जुदा की है। शिवम, आम आदमी पार्टी का तो सीधा आरोप सुना आपने कि आप लोग का बड़ा सही है यार, आप लोग किसी को डरा के पार्टी बदलवा दें, उनके प्रमुख, पार्टी प्रमुख पे कुछ भी आरोप लगा दें, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, कुछ लोग तो कहते हैं चुनाव आयोग भी आपका। ये कैसे आप लोग कर रहे हैं? ये सब कैसे कर पा रहे हैं देश के लोकतंत्र में आप लोग? जब ये आम आदमी पार्टी वाले आए थे तो इन्होंने आते ही, आपको याद होगा, कहा था, और हर जगह वो यूट्यूब पर है, कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या किसी की चीज के आरोप लगते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इससे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसके बाद जो है सिचुएशन क्या रही। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, विजय सिंगला, ताहिर हुसैन, संदीप कुमार, प्रकाश जायसवाल, मनोज कुमार, शरद चौहान, जितेंद्र तोमर, दिनेश मोहनिया। ये 10 साल की पार्टी नहीं है, 10 से ज्यादा लोग या तो इनके यौन शोषण में या फिर फर्जी डिग्री में या फिर भ्रष्टाचार में जेल और बेल दोनों हो आए हैं। जिन लोगों को पार्टी ने देखा कि इनका कद छोटा है, उनको खुद बाहर करके जेल डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो अपने आप ही अभी तक पार्टी के पद से हट नहीं रहे। आनंद जी जो कह रहे हैं वो गलत कहां है, आप मुझे एक चीज बताइए। राजकुमार आनंद, जिनके पास इनके 5 से ज्यादा पोर्टफोलियो थे मंत्रालय के, उस आदमी को अगर आज इनकी पार्टी छोड़नी पड़ी तो ये जो नाम मैंने गिनाए हैं ये आधार है ना उसके।
जब राजनीति शुरू करी थी तब कहते थे कि नहीं नहीं, अगर किसी पर एक धब्बा भी हो तो सबसे पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक तौर पर, वरना वो जांच को प्रभावित कर सकता है। नहीं तो आज अरविंद केजरीवाल, नहीं तो इसका भी जवाब दे दीजिए कि राजकुमार जी कल को आते हैं बीजेपी में क्या स्वागत रहेगा उनका? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी आना चाहता है वो अपना नाम डाले, वो अपना नाम दे, पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन ये विषय है ही नहीं। विषय तो सिर्फ इतना सा है कि एक पार्टी जो आई थी यहां पर भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार से लड़ने, चीजों को नई राजनीति शुरू करने, आज वो किस तरीके से लिप्त और संलिप्त है तो लोग तो छोड़ेंगे ही। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बेहतर होगा कि आप देश को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते रहना, अपने लोगों को दो। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी 10 दिन पहले तो अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर कह रहे थे मेरे विधायकों और मंत्रियों को बीजेपी बहुत लालच दे रही है। लेकिन ये केजरीवाल के विधायक हैं, ऐसा नहीं है जो बिक जाए। आज कह रहे हैं बिक गए। अरे तो भैया जो कह रहे थे वो सच था, जो आज हुआ है वो सच है। मुझे लगता है पार्टी में भगदड़ है, आपस में रस्साकसी है, लड़ाई है, छीना झपटी है। भाभी जी है, संजय सिंह हैं, और इसके अलावा सौरभ हैं, और इसके अलावा आतिशी हैं। सब में मुख्यमंत्री पद के लिए रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ ये कि भ्रष्टाचार का पैसा कितना बटा, किसको बटा, कहां पहुंचा, नहीं पहुंचा। पार्टी आज नहीं तो कल टूटेगी भाई। अपने अगर मूल आधार के और मूल चरित्र के खिलाफ कोई भी पार्टी जाएगी तो पार्टी टूटेगी। मैं दीपक आपसे एक सवाल चाहूंगी इस हालात के बीच में, क्योंकि ये बयान हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, अफसोस, असहज, नैतिक ताकत जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या इस हालात के बीच में खुद लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है पार्टी और कहीं आप उसमें ना फंस जाएं, इसलिए ये कदम उठाया गया? देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग राजनीति में, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री इस देश के, इन्होंने राजनीति बदलने के लिए आए थे, देश का माहौल बदलने के लिए आए थे। इन्होंने बड़े बड़े नारे दिए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। तो इनके जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के ना बड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन चरित्र इन लोगों का मूल चरित्र झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, तो यहाँ पे बैठ के भी जुमलेबाजी करते हैं। जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के नेता इनको कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं भाजपा में बुलाने के लिए, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस पकड़ा दिया। भाजपा ने कहा सबूत दिखाइए। तो अब ये बताइए, पिछले 15 दिनों की कॉल और सबूत निकाल लीजिए। राजकुमार आनंद को किसने कॉल किया, किसने मैसेज किया, कौन कौन उनके घर पे जाके मिले, 10 दिन वो कहाँ गए, पूरा ट्रैकिंग कर लीजिए। जीपीएस मोबाइल पे लगा होता है, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सारे चोर गए थे उनको मिलने, उनको धमकी देने के लिए। तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मूल सवाल